तो अभी हमने बात की स्वर और व्यंजन की, वर्णों की अभी हमने बात की। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं वो होते हैं कि जिनको जो वो स्वतंत्र बोला जा सकता है, ठीक है, जैसे अ आ ई, तो वो जो वो स्वर होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो वो 33 होते हैं, ठीक है। वर्णों, जो वर्णों की सहायता से बोले जाएं वो जो वो व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं क वर्ण की। देखिए हम लोग बोलते हैं क वाली लाइन, ठीक है, क वाली लाइन नहीं बोलना है, क वर्ण बोलना है। क वर्ण में कौन कौन से आ गए? क आ गया, ख आ गया, ठीक है, ग आ गया, घ आ गया और ng आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं क वर्ण। वैसे ही जो वो बाकी वर्ण होते हैं 5 प्रकार के वर्ण, क क वर्ण, फिर च ट त प, ठीक है, आपने ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपको पता होगा किसी भी वर्ण में जो वो कुछ इस तरह से जो वो लाइन होती है। अगर जैसे क में जो वो ये वाली लाइन होती है, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है क में, मैं कुछ और कलर से इसको बताता हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको बोलते हैं खड़ी पाई, ठीक है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। जैसे मान लो इसको ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं खड़ी पाई। याद रखिए, इस लाइन को क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं, खड़ी पाई। और जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते हैं सीरो रेखा, इसको बोलते हैं सीरो रेखा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो वो ऊपर है इसलिए सिर शिखर पर है, मतलब कि चोटी पर है, सिर पर है, ठीक है, सीरो रेखा, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखते हैं, सीरो रेखा। और जो ऐसे नीचे को लाइन होती है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी भी वर्ण में जो वो बिंदी होती है, ठीक है, जो ऊपर वाली बिंदी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक बिंदु यहाँ पर भी होता है, आगे भी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक बिंदी नीचे भी होती है तो उसको उसको क्या बोलते हैं? वो जो वो किन किन वर्णों पर लगती है? और एक बिंदी जो वो आगे भी होती है। तो 4 प्रकार के जो वो हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए आपने जो वो सबसे पहले तो ऊपर बिंदी देखी होगी, उसका नाम भी आपको शायद पता होगा, अनुस्वार बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ये जो वो किस किस पर लगती है, मतलब कि कितने क्या स्वर के साथ लगती है, क्या व्यंजन के साथ लगती है? तो ये जो वो 11 स्वरों पर ही आप लगा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ ये जो ऊपर वाली बिंदी है वो जो वो आप सिर्फ स्वर पर ही लगा सकते हो, याद रखिए सिर्फ स्वर पर ही। देखिए जैसे आपने पढ़ा है, अ पर लगा दी मैंने, ठीक है। जैसे अब आप बोलेंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बिंदी है, जैसे मैंने लिखा कंठ, ठीक है, मैंने लिख दिया कंठ, तो यहाँ पे कंठ में जो वो यहाँ पे बिंदी लगा दी। अब मैंने तो बोला आपको कि ये जो वो सिर्फ स्वरों पर लगा सकते हो आप लोग, ए बिंदी, ए जो ऊपर वाली बिंदी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब मैं क को जो वो ब्रेक करूंगा, ठीक है, तोड़ दूंगा इसको, क्योंकि ये जो क है ये व्यंजन है, ये जो वो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा ऐसे, तो ये क प्लस अ बन जाएगा, मतलब कि ये बिंदी जो वो इस अ के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो वो यहाँ पे ये बिंदी जो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो वो स्वरों के साथ लगा सकते हैं। स्वर कितने हमारे? 11 स्वर हैं। अब देखिए ये बिंदी तो हो गई, ठीक है। और ये बिंदु देखिए ये जो मैंने बिंदी लगाई यहाँ पे, ठीक है, ये जो ऊपर वाली बिंदी है, ये बिंदी और जो विसर्गे होती है, ठीक है, ये बिंदी और जो विसर्गे होती है, वो जो वो अयोगवाह ध्वनियाँ होती है, ठीक है, ये अयोगवाह ध्वनि होती है, जैसे के ऊपर है और ठीक है, ये जो वो अयोगवाह ध्वनि होती है, तो इसको भी आप याद रखिए। अब करते हैं नेक्स्ट बात, जैसे इस बिंदी की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं जो आगे वाली बिंदी होती है, ठीक है। आगे वाली जो बिंदी होती है, जैसे यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है किसी भी वर्ण के साथ, तो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु, ठीक है, याद रखिए इसको बोलते हैं माक्षर बिंदु बोलते हैं, पंचमाक्षर बिंदु। मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा अच्छे से, तो आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो वो सिर्फ एक ही वर्ण पर लगता है, ठीक है, बाकी वर्णों पर नहीं लगा सकते आप। तो एक एक ही वर्ण पर लगता है, क वर्ण के 5वें अक्षर पर, तभी तो उसका पंचमाक्षर नाम पड़ा, ठीक है। क वर्ण के 5वां अक्षर कौन सा है? तो ए है वो क वर्ण का 5वां अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिंदी से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है। तो ए है क वर्ण का 5वां अक्षर, सिर्फ इसी एक ही वर्ण में जो वो ये लगाई जाती है, ठीक है, पंचमाक्षर बिंदु इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट बात करें, जैसे इसकी हमने बात की ऊपर वाले की, इसकी हमने बात करी, अब एक बिंदी नीचे भी होती है, एक बिंदी नीचे भी लगाई जाती है, तो इसको बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। देखिए कैसे ताड़न जात चिन्ह जो इसको बोला जाता है, ताड़न जात जात चिन्ह, या इसको जो वो उत्सिक चिन्ह भी बोला जाता है, ठीक है, या मतलब फेंका हुआ। फेंका हुआ क्यों बोलते हैं? अभी 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 देखेंगे इसको, फेंका हुआ क्यों बोलते हैं, ताड़न जात चिन्ह या उत्सित चिन्ह या फेंका हुआ, ठीक है। ये जो वो ट वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर पर लगती है। अब देखिए ट वर्ग के तीसरे और चौथे पर लगा सकते हो आप। ट वर्ग में कौन कौन आता है तीसरा और चौथा? तो एक आता है ड और एक आता है ढ, ठीक है। यहाँ पे ये लगाई जाती है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं बता रहा हूँ ए वाली बिंदी नीचे वाली, तो ए लगती है ट वर्ग के, जो ट वर्ग में जो वो जितने भी होते हैं वो ट वर्ग के तीसरे और चौथे। तो तीसरा और चौथा कौन सा है? एक तो ए हुआ, द, और एक अड़ हो गया, ठीक है, अड़, ड और अड़, ठीक है। तो इन दोनों पर ही लगाई जा सकती है ये बिंदी, ठीक है, इन दोनों पर ही लगाई जा सकती है। देखिए याद रखिए, जब जब इन दोनों पर बिंदी नहीं है तो इसको जो वो ड और ढ बोलेंगे। जब बिंदी नीचे नहीं है तो ड और ढ बोलेंगे, ठीक है, जिनका जो जिनको जो वो हम लोग ऐसे डी से इसको जो बोल सकते हैं, या इसको जो वो डी एच से, इंग्लिश में डी एच से शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही इनके नीचे जो बिंदी आ गई, जैसे ही इनके नीचे बिंदी आ गई, तो इसको जो वो ड नहीं बोलेंगे, अड़ बोलेंगे। देखिए लग गया इसके साथ अब, अड़ और अड, ठीक है, अड़ और अड,
ठीक है? जिसका हिंदी इंग्लिश में जो वो आर से शुरू होगा और यहाँ पे जो वो आरएच से ड शुरू होगा। तो इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसका जो वो मतलब कि फेंका हुआ क्यों बोला जाता है? ठीक है? जैसे ताड़नजात चिन्ह जो वो क्यों बोला जाता है, या फेंका हुआ चिन्ह जो वो क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि देखिए जब आप ड और ड बोलेंगे, ड और ढ, तो ऐसा लगता है जैसे जीभ जो वो झटका खा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? झटका खाते हुए नीचे गिर रही है। तो नीचे ऐसा लग रहा है कि फेंक रहा है उसको कोई, तो इसलिए इसको जो वो फेंका हुआ भी बोला जा सकता है। ठीक है? जीभ झटका खाती है। बोल के देखिए, ड और ढ। ठीक है? ऐसे 2 अक्षर हैं जिनको जो वो ऐसा लग रहा है कि जीभ जो वो ऊपर से एकदम से फास्ट आ रही है। तो अभी हमने बात की, देखिए ये किसी वर्ण के ऊपर बिंदी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुस्वार। और यहाँ पे जो बिंदी होती है उसको बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु, जो कि क वर्ग के 5वें अक्षर में लगती है। ठीक है? कौन-सा है? ये वाला है। ठीक है? और एक बिंदी नीचे होती है जिसका हमने अभी बात की, जो ट वर्ग के तीसरे और चौथे और अड में लगती है। ठीक है? तो इसको आप याद रखिए। एक बिंदी और रहेगी यहाँ पे, एक बिंदी आगे भी लगती है। तो आपने सुना होगा आगे, तो हमने देखी नहीं ये बिंदी। तो चलिए बताते हैं आपको, आगे भी जो वो बिंदी होती है। तो आगे जो बिंदी होती है वो 5 वर्णों पे लगती है, सबसे ज़्यादा 5 वर्णों पर यही लगती है। ठीक है? तो किस-किस पे लगती है? तो ये लगती है क, ख पर आप लगा सकते हो, ग पर आप लगा सकते हो, ज पर आप लगा सकते हो, या फ पर आप लगा सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे लग सकती है, यहाँ पे लग सकती है, और यहाँ पे भी लग सकती है, ज पर भी लग सकती है आगे। ठीक है? फ के आगे। तो इन सभी वर्णों पर, क, ख, ग, ज और फ, इन सभी वर्णों पर जो हो ये आगे वाली बिंदी लगती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो वो नुक्ता बोला जाता है। ठीक है? ये बताना मैं भूल गया, नुक्ता इसको बोलते हैं। इसको आप याद रखिए, नुक्ता जो हो इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है? नुक्ता। ये जो वो अरबी और फारसी भाषा से लिया है। अरबी और फारसी भाषा में देखिए, जब बिंदी नहीं लगे, जैसे मान लो क ऐसे लिखा है सिंपल, तो ये जो वो हिंदी की देवनागरी से लिए गए हैं, देवनागरी के माने जाएंगे जब बिंदी नहीं लगे। जैसे यहाँ पे बिंदी लग गई आगे, तो ये जो वो अरबी या फारसी भाषा के माने जाएंगे, अरबी या फारसी भाषा के। देखिए जब एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में जो वो 3 ही वर्णों में ये काउंट होती है, 3 ही वर्णों में एनसीईआरटी में काउंट होती है, एक क और एक ज में और एक फ में। मतलब कि एनसीईआरटी बोलती है कि ये 3 पर ही लगेगी, 3 पर ही लगेगी। पर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो नुक्ता है वो कितने वर्णों पर लगती है, तब आप 5 लगाइएगा। ठीक है? 5 लगवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में तो 3 ही यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि क, ख, ग भी है। ठीक है? ख और ग भी है। तो ये जो वो किसी ने बोला था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, शिवराम ऐसे नाम था उनका, उन्होंने बताया था कि ये जो वो इतने पर लगेगी। ठीक है? ओके, तो मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक जो भी करना है वो कर दो। थैंक यू।